नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? दोस्तों, अभी तक हमने देखा कला का तत्व, कला की परिभाषा, कला का अर्थ, कला में टेम्परा क्या है, वास शैली, वास माध्यम क्या है, जल रंग क्या है, तेल रंग क्या है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने क्लास के माध्यम से देखा। हमने क्लास देखा, उसका पूरा पूरा डिटेल देखा, फिर उसका हमने सुपर फास्ट रिवीजन भी देखा। आज हम उसका क्वेश्चन आंसर MCQs टाइप्स देखेंगे, जो कि 70 तक के क्वेश्चन सारे लिए गए हैं, उसी से रिलेटेड है। और ये सारे क्वेश्चन कभी हर साल पूछे जाते हैं, किसी न किसी के पेपर में आते रहते हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान से देखें, अच्छे से सुने और इसके बाद जो नहीं आता उसको नोट डाउन कर लें, याद कर लें, पेपर में बहुत काम आने वाला है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कला की ये अर्थ और परिभाषा की लास्ट जर्नी में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो क्या समांतर रेखा कहते हैं, क्षितिज रेखा कहते हैं, एक पुंजी रेखा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में जाने वाली रेखाओं को एक पुंजी रेखा कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कला रंग का नीले रंग का विरोधी अथवा पूरक रंग क्या है? ये पूछ रहा है कि नीले रंग का विरोधी अथवा पूरक रंग क्या है। तो नीले रंग का विरोधी या बैगनी है, हरा है, नारंगी है, या लाल है? तो नीले रंग का विरोधी रंग नारंगी रंग होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो वो उस तत्व का नाम जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, क्या रंग है, रेखा है, पोत है, या धरातल है? तो जिसके अभाव में चित्र रचना, जब हमारा धरातल ही नहीं रहेगा तो हम किस पे चित्र बनाएंगे? हमारे पास मान लो रेखा है, रंग है, पोत है, सब कुछ है, पर धरातल ही नहीं है। चाहे पूरा पूरा पाषाण काल में देख लो, चाहे अभी देख लो, पाषाण काल में भी धरातल चाहिए होता था, तभी उन लोगों ने शिलाओं पे चित्र बनाया था। तो धरातल की हमेशा पड़ेगी ज़रूरत, और धरातल के अभाव में हम चित्र नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन कह रहा है चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं, 2 आयाम होते हैं, 4 आयाम होते हैं, या 5 आयाम होते हैं? चित्र कितने आयामी होता है वही पूछ रहा है। तो चित्र 2 आयामी होता है, जब चित्रकला 2 आयामी होता है, मूर्ति कला 3 आयामी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है पांचवा क्वेश्चन किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का स्वतंत्र रूप से माप रूप में कहलाता है क्या? रूप, आकृति, प्रमाण, या दृश्य चित्र? तो किसी भी वस्तु अथवा आकृति का स्वतंत्र रूप से माप प्रमाण कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन कह रहा है चित्र में रेखा क्या करती है, रेखा का क्या महत्व है, ये पूछ रहा है। तो चित्र में रेखा का क्या आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, या सभी करती है? तो चित्र में रेखा ये सभी चीज़ें करती है, आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्र को उभारती है, सभी चीज़ें रेखा के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे सातवां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? तो रंग के साथ क्या रूप का महत्व है, रेखा का महत्व है, आकृति का महत्व है, या धरातल का महत्व है? तो भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का महत्व है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे आठवां क्वेश्चन कह रहा है आकृति से स्पष्ट होता है। आकृति से स्पष्ट क्या भाव स्पष्ट होता है, रूप स्पष्ट होता है, लय स्पष्ट होता है? तो यह सभी होते हैं। तो आकृति से सभी स्पष्ट होता है, भाव भी, रूप भी, लय भी, और ये सभी चीज़ें होती हैं आकृति से स्पष्ट। इसके लिए डी से हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नवा क्वेश्चन कह रहा है चित्र में प्राण आता है। चित्र में प्राण आता है रंग से, रेखा से, लय से, या सभी से? यहाँ पे दोस्तों अगर सभी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई और ऑप्शन दे देता सभी के अलावा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, लय से। पर अगर ये सभी ऑप्शन में आ गया है, तब यहाँ पे आपका ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से क्या स्पष्ट होता है, यही पूछ रहा है। तो दृश्य चित्र में वस्तु का मान स्पष्ट होता है, वस्तु की दूरी या वस्तु की स्थिति या सभी। तो दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है कला क्या है। कला दृश्य चित्र है, प्राणियों का चित्रण है, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है, या इनमें से कोई नहीं है। कला कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन कह रहा है चित्रकला में किसका महत्व है। चित्रकला में रूप का महत्व है, रंग का महत्व है, रेखा का महत्व है, या तान का महत्व है। तो यहाँ पे चित्रकला में वैसे तो सब सारे महत्वपूर्ण हैं, पर यहाँ पे ऑप्शन ये तो है नहीं कि सभी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व रेखा का है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। आगे 13वां क्वेश्चन कह रहा है किस रंग को मिलाने से ग्रे रंग बनता है। तो क्या ग्रे रंग बनता है काला सफ़ेद मिलाने से, नीला सफ़ेद मिलाने से, काला हरा मिलाने से, या भूरा सफ़ेद मिलाने से। तो ग्रे रंग बनता है आपका काला और सफ़ेद मिलाने से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। रेखी गुण कहते हैं, रेखा कहते हैं, प्रवाह कहते हैं, या स्वतंत्र रेखा कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। मान लो ये बिंदु एक, ये बिंदु, इसके बीच की जो दूरी है ये एक रेखा बन खींचती है, तो इसको रेखा कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन कह रहा है 15वां क्वेश्चन कह रहा है आकांक्षा का भाव प्रकट होता है। आकांक्षा का भाव प्रकट होता है कड़वत रेखा से, क्षैतिज रेखा से, लंबवत रेखा से, या इनमें से कोई नहीं। तो आकांक्षा का भाव प्रकट होता है लंबवत रेखा से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन कह रहा है प्रवाही रेखाएं रेखा दर्शाती है लय को, भाव को, गति को, या सभी को। तो प्रवाही रेखा दर्शाती है गति को, प्रवाह जिसमें होगा उसी में वो गति माना जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। 17वां क्वेश्चन कह रहा है एक पुंजी रेखा दर्शाती है। एक पुंजी रेखा क्या प्रसार को दर्शाती है, एकाग्रता को दर्शाती है, शोभा अभिलाषा को दर्शाती है, या सभी को दर्शाती है। तो एक पुंजी रेखा एक प्रसार को भी दर्शाती है, एकाग्रता को भी दर्शाती है, शोभा अभिलाषा को भी दर्शाती है, और सभी, इसका मतलब सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कला की शैली का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय शैली का, माइकलएंजेलो का, कैंडिस्की का, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र रेखांकन पद्धति कैंडिस्की की शैली का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कड़वत रेखा प्रदर्शित करती है। कड़वत रेखा शक्ति को प्रदर्शित करती है, ज्ञान को, बेचैनी को, या शांति को। तो कड़वत रेखा बेचैनी को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन दो बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं। दो बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव को लंबवत रेखा कहते हैं, अनुभव रेखा कहते हैं, प्रसार रेखा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दो बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को अनुभव रेखा कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कोणीय तथा तिर्यक रेखा प्रकट करती हैं आघात का, असुरक्षा का, व्याकुलता का, यह सभी का। तो कोणीय तथा तिर्यक रेखा प्रदर्शित करती हैं आघात का भी, असुरक्षा का भी, व्याकुलता का, ये सभी का। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन कह रहा है क्षैतिज रेखा किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं। तो क्षैतिज रेखा शक्ति का भाव उत्पन्न करती हैं, शांति का, गति का, या भ्रम का। तो क्षैतिज रेखा शांति, जो ऐसे लेटी हुई पड़ी हुई रेखा होती है ऐसे, वो शांति का भाव प्रकट करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन दर्शक को घन में कितने आयाम दिखाई देते हैं, 4, 3, 6, या 5। तो दर्शक को घन में 3 आयाम दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 24वां क्वेश्चन रूप का वर्गीकरण कितने भागों में होता है, 2, 3, 4, या 5। तो रूप का वर्गीकरण आपका 3 भागों में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द नहीं, रूप का वर्गीकरण 2 भागों में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे है, जल्दी में थोड़ा सा गलती हो जाती है। आगे रूप का सर्वप्रथम परिचय होता है मन को, आँख को, भाव को, या इनमें से कोई नहीं। तो रूप का सर्वप्रथम परिचय होता है
आपके आँख को, सबसे पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं तभी तो उसका परिचय होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है, किताब, ईंट, डिब्बा, अमरूद। तो अमरूद घन के आकार में तो नहीं होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। आगे कह रहा है पदार्थ के मुख्य रंग होते हैं नीला, लाल, पीला या सभी। तो पदार्थ में नीला, लाल या पीला ये तीनों रंग होते हैं, प्राथमिक रंग माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। ये अब आगे क्वेश्चन है प्रकाश के मुख्य रंग होते हैं, तो प्रकाश के मुख्य रंग लाल, नीला, हरा ये सभी। तो ये प्रकाश के मुख्य रंग यही होते हैं, लाल, नीला, हरा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। 29वां क्वेश्चन कर रहा है वर्ण के गुण है रंगत, मान, सघनता या सभी। तो वर्ण के गुण होते हैं ये सभी, रंगत भी, मान भी, सघनता भी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश के रंगों का सही क्रम बताइए। नीला, बैंगनी, आसमानी, हरा, लाल, नारंगी, पीला। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला, नारंगी, लाल, या लाल, नारंगी, आसमानी, पीला, नीला, बैंगनी, पीला, नीला, बैंगनी, आसमानी, हरा, लाल। तो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश के रंगों का सही क्रम होता है बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो सबसे पहले बैंगनी होना चाहिए, सबसे लास्ट में लाल होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कॉमन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 31वां क्वेश्चन कह रहे हैं आँख में तंतु रंग का अनुभव करते हैं, उनका नाम है रोड्स एंड कोन्स, टिंट्स, टोन या इनमें से कोई नहीं। तो आँख में तंतु रंग का अनुभव रोड्स एंड कोन्स करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 32वां क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है, लाल में, पीले में, बैंगनी में या नीले में। तो प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक पीले में होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 33 क्वेश्चन कह रहा है श्याम और श्वेत वर्ण से चित्रण करने को क्या कहते हैं, एक वर्णी, द्विरंगी, वर्ण शून्यता, इनमें से कोई नहीं। तो श्याम और श्वेत वर्ण से चित्रण करने को वर्ण शून्यता कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है, बैंगनी, लाल, नीला या पीला। तो यहाँ पे पीला रंग बैंगनी रंगों का वर्ण कंपन गति सबसे अधिक होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनमें से शीत वर्ण कौन सा है, लाल, पीला, लाल, पीला, नीला या नारंगी या नीला। तो शीत वर्ण पूछ रहा है, शीत वर्ण यहाँ आपका नीला हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं विरोधी रंग, सहयोगी रंग, एक वर्णी रंग, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण चक्र में जो आमने सामने के रंग होते हैं विरोधी रंग कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन कह रहा है वर्ण की प्रकाशित अवस्था को क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है, टिंट कहा जाता है, या शेड कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। वर्ण की प्रकाशित अवस्था को टोन कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे वर्ण की प्रकाशित अवस्था को टिंट कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। टोन नहीं होता है, टोन तो मान को कहते हैं। तो यहाँ पे आगे है किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश में बताई है, न्यूटन, आइजैक ने, ओस्टवाल ने, कंडिस्की ने या विंची ने। तो यहाँ पे आपके न्यूटन, आइजैक हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे कह रहे पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो पीला और नीला रंग मिलाने से क्या बैंगनी बनता है, हरा बनता है, नारंगी बनता है या लाल बनता है। तो पीला और नीला मिलाने से हरा बनता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गर्म रंग कौन है, तो गर्म रंग क्या लाल है, पीला है, नारंगी या सभी। तो गर्म रंग लाल, पीला, नारंगी तीनों में आते हैं, तो यह सही सभी हो जाएगा। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग होते हैं गर्म रंग, अग्रगामी रंग, शीतवर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम जो सबसे सामने होगा, जो भी होगा सबके सामने वही आकर्षित सबसे पहले करेगा, तो अग्रगामी रंग हो जाता है सबसे पहले आकर्षित करने वाला रंग। तान के मुख्य भेद होते हैं, तान के मुख्य भेद प्रकाश, मध्य प्रकाश, छाया या सभी। तान के मुख्य भेद ये सभी होते हैं, प्रकाश भी, मध्य प्रकाश, छाया ये सभी हो जाते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन कह रहा है रंगत के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहते हैं, तो टिंट कहते हैं, शेड कहते हैं, तान कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ रंगत के हल्के और गहरेपन को तान कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं, पोत से आप क्या रंग को अनुभव करते हैं, मान को अनुभव करते हैं, स्पर्श ज्ञान को, या इनमें से कोई नहीं। तो पोत से स्पर्श ज्ञान अनुभव होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान किसके माध्यम से होती है, रंग से, पोत से, मोटाई से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक वस्तु में अंतर या पहचान पोत से होती है, ऑप्शन सी सही हो बी सही हो जाएगा, बी इज राइट आंसर।
आगे 46वां क्वेश्चन कह रहा है पोत क्या है। पोत रंग का मान है, धरातल की बनावट है, वर्ण संघनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो पोत धरातल की बनावट है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे 47वां क्वेश्चन कह रहा है पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो पोत मुख्य रूप से क्या 2, 3, 4 या 6। तो पोत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्राप्त, अनुकृत और सृजित। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन कह रहा है अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है। तो अंतराल को भूमि बंधन, अंतराल को, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। अंतराल को भूमि बंधन, हाँ, अंतराल को भूमि बंधन के समरांगण सूत्रधार में कहा जाता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा जाता है, रामायण में, या इनमें से कोई नहीं। तो अंतराल को भूमि बंधन कहा जाता है समरांगण सूत्रधार में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 49वां क्वेश्चन कह रहा है अंतराल को किस नाम से प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता था। तो भूमि बंधन, स्थान, स्थान निरूपण या सभी। तो प्राचीन ग्रंथों में अंतराल को भूमि बंधन, स्थान, स्थान निरूपण, सभी नामों से जाना जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है कि अंतराल को स्थान निरूपण कहा जाता है रामायण में, महाभारत में, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में, या इनमें से कोई नहीं। तो अंतराल को अंतराल को स्थान निरूपण कहा जाता है अभिलाषितार्थ चिंतामणि में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे है कह रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा जाता था। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भूमि बंधन, स्थान निरूपण या स्थान या अंतराल। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान निरूपण कहा जाता था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे 52वां क्वेश्चन कह रहा है अंतराल में सम विभाजन का आशय होता है दोनों तरफ से समान, चारों तरफ से समान, चारों ओर से तल का समान भार, या इनमें से कोई नहीं। तो अंतराल में सम विभाजन का मतलब होता है चारों तरफ से तल का समान भार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यूक्लिड ने, विंची ने, कांस्टेबल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन यूक्लिड ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है स्वर्णिम विभाजन नियम है मान का, अनुपात का, रंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्णिम विभाजन नियम अनुपात का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे असम विभाजन में कलाकार की स्थिति होती है। असम विभाजन में कलाकार की स्थिति क्या नियमित होती है, बाधित होती है, स्वतंत्र होती है, सभी होते हैं। तो असम विभाजन में कलाकार की स्थिति स्वतंत्र होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 56वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लंबाई व चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते हैं। द्विआयामी, 3 आयामी, समतल, या इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ अंतराल द्विआयामी कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है बैगनी तथा नारंगी रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो बैगनी तथा नारंगी रंग मिलाने से क्या आली बनता है, रसेट बनता है, आसमानी बनता है, या गुलाबी बनता है। तो बैगनी और नारंगी रंग मिलाने से रसेट बनता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। पूर्ण अंधकार में हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डालने पर वह दिखाई देता है, लाल, काला, नीला या हरा। तो पूर्ण अंधकार में हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डालने पर काला दिखाई देता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है पीला तथा नीला रंग के बिंदुओं को पास पास रखने पर दूर से दिखाई देगा, पीला और नीला। तो पीला नीला मिलाने से क्या बनता है, क्या हरा बनता है, काला बनता है, सफ़ेद बनता है, या बैंगनी बनता है। तो पीला और नीला मिलाने से हरा बनता है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ऑलिव रंग किन किन रंगों को मिलाने से बनता है। तो ऑलिव रंग क्या लाल नीला मिलाने से बनता है, हरा बैंगनी मिलाने से बनता है, हरा नीला मिलाने से बनता है, या नीला पीला मिलाने से बनता है। ऑलिव रंग बनता है हरा और बैंगनी मिलाने से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है दोपहर में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है। उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ, या दिखाई ही नहीं देता है। तो दोपहर में इंद्रधनुष कभी भी दिखाई ही नहीं देता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है पीले प्रकाश में बैगन का रंग क्या होता है। तो पीले प्रकाश में बैगन का रंग, पीले प्रकाश में बैगनी रंग में क्या दिखाई देगा, ये पूछ रहा है। तो नीला, नारंगी, रसेट, या काला। तो पीले प्रकाश में बैगनी रंग काला दिखाई देता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काले तथा सफेद रंग के चित्र को क्या कहा जाता है। टिंट, एक वर्डी, मोनोक्रोम, या एक्रोमेटिक। तो काले तथा सफेद रंग के चित्रण को एक्रोमेटिक कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। कौन सी कला रूप पद में नहीं आती है। चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, या जेनर चित्र। तो संगीत कला रूप पद में नहीं आती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश का प्रभाव को दर्शाना कहलाता है शैडो,
ग्लेजिंग, हैचिंग या इनमें से कोई नहीं। तो पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश को दर्शाना हैचिंग कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है चेरस्किरो क्या का प्रारंभ किया था। चेरस्किरो विंची ने प्रारंभ किया, राफेल ने, कंडिस्की ने, इनमें से कोई नहीं। तो चेरस्किरो प्रारंभ किया था लियोनार्डो दा विंची ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, कह रहा है ए रंग की एक परत सूख जाने पर पारदर्शी रंग की दूसरी परत लगाना जिससे नीचे की तरफ दिखाई देता है, यह प्रक्रिया कहलाती है हैचिंग, एक्रोमैटिक, ग्लेजिंग या इनमें से कोई नहीं। तो रंग की एक परत सूख जाने पर जो दूसरी परत रंग की परत लगाना जिससे नीचे की परत दिखाई देती है, ग्लेजिंग कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे है संगीत कला किस कला के अंतर्गत आती है। ललित कला के, काव्य कला के, रूपक कला के, इनमें से कोई नहीं। तो संगीत कला ललित कला के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इज द राइट आंसर। भारतीय शिल्प के षडांग के पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारतीय शिल्प के षडांग की पुस्तक के असित कुमार हालदर है, नंदलाल बोस है, अवनींद्रनाथ टैगोर है, या इनमें से कोई नहीं। भारतीय शिल्प षडांग के पुस्तक के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षादम का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में, चित्रसूत्र में, रामायण में, या इनमें से कोई नहीं। तो कला नाम प्रवरम चित्रम, चित्रकला सबसे उत्तम है, मतलब सबसे अच्छा है, सबसे ऊपर है, ये इसका मतलब ये है। और जो चारों धर्मों को पाने में सहयोगी होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों अवस्थाओं को पाने में सहयोगी होता है। इसका मतलब ये कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम का उल्लेख हुआ है चित्र सूत्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन हमें ज़रूर बताएं, और क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।